ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल है? अगर अभी ट्यून इन किया तो बड़ी सही टाइमिंग है आपकी, क्योंकि आप देख रहे हैं जागो दुनिया और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल टाइम फेवरेट, बहुत अरसे से गायब हुए थे। गायब होने की क्या वजह थी ये खुद भी बताएंगे और हम इनको मुबारकबाद भी देंगे। और फैसलाबाद नहीं गए हुए थे हम। हमारे साथ मौजूद है बिलाल कुतुब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बिलाल भाई, इट्स वेरी रेयर कि आपको हंसता हुआ मैं देखूं। मैं इसलिए इस तरह छोटे-छोटे चुटकुले कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है आपको हंसता। भाई बिलाल भाई उम्रा करके आए माशाल्लाह से, पूरे पाकिस्तान के लिए, हमारी टीम के लिए, सब के लिए दुआएं की हैं। कांग्रेचुलेशंस बिलाल भाई। बस क्रिकेट टीम के लिए दुआ करना भूल गए, वो उसकी वो हार गई बस। ये बात हकीकत है कि बहुत से दोस्त जो हैं वो याद नहीं आते और बहुत से ऐसे लोग याद आते हैं जिनको कि आप सोच भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। अच्छा बिलाल भाई, पिछले सेशन में काफी अर्सा पहले जो सेशन हुआ था, बड़ी ईमेल्स भी आई, लोगों ने कहा दुआ के हवाले से ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये शाजिया ने लाहौर से किया था। मैं चाहती हूँ ईमेल जो है मैं शामिल नहीं करी, मैं क्वेश्चन बता रही हूँ। उन्होंने ये कहा था सवाल कि जी अगर मुकद्दर पहले से ही लिखा गया है तो फिर दुआ की क्या अहमियत है? फिर दुआ कैसे चेंज कर सकता है मुकद्दर को? बिल्कुल दुरुस्त। एक्चुअली ये बेसिक ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में जब से मैंने होश संभाली है ये बहस जारी है। अगर मुकद्दर को देखा जाए तो मैंने पहले अर्ज किया था कि हजरत मूसा ने हजरत आदम से बात की कि बाबा अगर तुम ये जन्नत वाला मामला ना करते तो आज हम पे कितनी आसानी होती। तो हजरत आदम ने मूसा से कहा कि जो अल्लाह ने मेरे पैदा होने से 40 बरस पहले लिख दिया हो, मेरा उस पे क्या अदराक है? तो तुम मुझे उस बात का ताना ना दो जो मेरी पैदाइश से पहले लिखा जा चुका है। अब ये मामला जो है नसीब के, दिस मीन्स के जो गुजर चुके हैं उनका भी मामला लिखा जा चुका, जो हैं उनका भी, और जो आने वाले हैं उनका भी मामला लिखा जा चुका है। अब सूरत हाल यह है कि अगर ये कहा जाए कि ये सारी चीजें अगर लिख दी गई हैं तो क्या खुदा सिर्फ अपने लिखे को होता हुआ देख रहा है? दिस मीन्स कि खुदा एक्चुअली नॉन फंक्शनल है। यहां से वेस्ट में एक थ्योरी जनरेट हुई है जिसको कि किताब की सूरत में जो लिखा गया, द नेम ऑफ द बुक इज द गॉड इज डेड माज़अल्लाह। अब यहां से दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या खुदा अपने लिखे को बदलने का मजाज है? अगर बदलने का मजाज है तो वो वैसा लिख ही क्यों रहा है जिसको हो जाएगी? ये बुनियादी चीजें हैं जो कि इंसान को चेंज करेंगे। मैं दुआ को ऐसे समझता हूं जैसे कि फर्ज कीजिए कि एक बहुत बड़ा वीआईपी आपके लिए डिनर अरेंज किया गया है। जब वीआईपी आता है वहां पे आपने सारा प्रोटोकॉल लगा दिया, राइट एट द टेबल वो वीआईपी कहता है मैं तो शुगर का पेशेंट हूं, मैं तो ये नहीं खा सकता। आप बगैर उस इंतजाम को खराब किए थोड़ा सा वक्फा लोगे और तमाम अशिया जो उसकी अब नई जरूरत है उसको प्रोवाइड करोगे। दिस इज दुआ। कुछ अरसा खुदा लेता है और तमाम मामलात जो उसकी एक स्पेशल वीआईपी मूवमेंट के लिए है अपने तमाम मुकद्दर के अंदर तो लिखा चेंज हो जाता है। एक अर्ज इंसान की खुदा उसको भी रिस्पॉन्ड कर रहा है कि मैं तमाम पैराफर्नीलिया अपना जो है इसको शिफ्ट करता हूं क्योंकि तेरा एक मेरे तक दरखास्त का खत आया है। अक्सर ये देखा गया कि कोई काम अगर गलत हो जाए ना सुंदर, तो हम बड़ी कन्वीनियंटली कहते हैं अल्लाह की मर्जी थी, ऐसे ही होना था, किस्मत में लिखा हुआ था, तकदीर थी। और अगर कोई काम सही हो जाए, मैंने तो प्लान ही ऐसे किया था कि बिल्कुल सही होगा। ये भी एक बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि देखिए जो ईमान है ना फारूक, ये है इन्ना लिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के दरमियान की कैफियत। इंसान हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहता है और आने वाले काम के लिए इंशाअल्लाह कहता है। इंसान, एक मुसलमान जो है ये अपनी जिम्मेदारी लेता है और ठहराता नहीं है, ये तमाम मामलात खुदा पे डालता है। अब गौर कीजिए कि खुदा की पर्टिकुलरिटी कैसी है। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क़यामत का वक्त मुतय्यन है? फरमाया हाँ। क्या कहा आगे हो सकता है? फरमाया हाँ। कहा कितना? कहा एक या एक और आधा दिन। फरमाया एक दिन कितना होगा? फरमाया 500 साल, यानी कि 700-750 साल का खुदा वक्त डाल सकता है। क्यों? इसको दूसरी हदीस में देखिए, खुदा कहता है मैं कयामत नहीं लाऊंगा, कयामत का वक्त मुतय्यन है, कयामत नहीं लाऊंगा जब तक इस सरजमीन पे एक शख्स मुझे याद करने वाला मौजूद होगा। कॉलों को शामिल करते हैं, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं हिना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी हिना, सुबह बखैर, क्या कहना चाहेंगी? मुझे बिलाल भाई से बात करनी है। मैं ना 2 माह से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हो पा रही थी। अब की करो, बिल्कुल कीजिए। वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे एक्चुअली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बिलाल भाई, मैंने अपने फादर के बिजनेस के सिलसिले में बात करनी है। उन्होंने ना एक शॉप ली थी जी, और वो जिस
آدمی سے لی تھی وہ انٹرسٹ پہ کاروبار کرتے تھے, اور اب جس سے لی ہے وہ پارٹنرشپ پہ. ہم نے تو ایک طرح سے نیکی کی تھی ان کے ساتھ. وہ یہ تھا کہ وہ کافی زیادہ محنت کر رہے تھے کہ ہم سے یہ شاپ آپ خرید لیں. ہم نے 58 میں خریدی یہ, اور 58 لاکھ میں. اور اب اس کی جو بھی کسٹمر آتا ہے وہ اس کی مالک 40 لگاتا ہے. اور ہم لوگ اتنے پریشان تھے اس سلسلے میں. میں 2 ماہ سے آپ کے لیے اتنا کانٹیکٹ کر رہی تھی لیکن مل نہیں رہا تھا. اس پہ ہے نا میں 2 باتیں بیٹا آپ سے عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی شے شر ہے تو شر میں آپ کسی خیر کے لیے شمولیت نہیں کر سکتے. آپ کہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سود میں ملوث ہے اور میں اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں اور اس کے سود کے کاروبار میں ایڈیشنل اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہوں, یہ معاملہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. جس کو خدا نے حیا نہیں دی اس کے ساتھ آپ کا کھڑا ہونا شاید مناسب لگتا ہی نہیں ہے. یہ کھلی اللہ کے ساتھ جنگ ہے, اور خدا نے اس پہ بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے نا, اس کا میں آپ کو نتیجہ, خدا نے تلوار سے تو نہیں لڑنا نا آپ سے آ کے, خدا آپ کے رزق سے برکت اٹھا دیتا ہے. آپ کے دلوں پہ وہ کلف لگا, وہ بالکل آپ کے دلوں میں جو برکت ہے وہ بند کر دی جاتی ہے, کیونکہ اللہ سے کھلی جنگ ہے. بہرحال اس میں نیت کی جائے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم اس معاملے سے باہر نکلیں گے اور ہم اس معاملے سے توبہ کرتے ہیں اور اس میں دوبارہ شامل نہیں ہوں گے. اس نیت کے ساتھ آپ یا ذل جلال والاکرام, ان ربی غنی کریم اور یا ولی یا والی, ان 3 تسبیحات کا ذکر کرو, اللہ تعالیٰ آسانی دے گا. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اچھا بلال بھائی, میں ایک چھوٹی سی بات اس بہن کی جواب کے میں عرض کروں. آئی ایم فرام اے ویری ہمبل بیک گراؤنڈ. میں نے زندگی میں اتنے نقصانات کھائے ہیں کہ اگر ایک ذکر الہی کا سہارا نہ ہو تو میرے خیال میں انسان خودکشی کر لے. لیکن خدا کی قسم, خدا ان نقصانات کو اس قدر بڑھا کے آپ کو لوٹا کر دیتا ہے. اگر آپ صرف اپنے نقصان پہ ایک دفعہ یہ کہیں ان للہ و انا الیہ راجعون, جو آتا ہے غم وہ واپس پلٹ جاتا ہے. خدا حیا کرتا ہے لیکن آپ کی نیت درست ہونی چاہیے. صحیح. بلال بھائی تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو. اینڈ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں کیونکہ بلال بھائی آ گئے ہیں. آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں, پھر بھی جا سکتے ہیں, لیکن پھر اگلے سیگمنٹ کے لیے بلال بھائی ضرور آئیں گے, وعدے کے پکے, مجھے یہ بالکل معلوم ہے. تھینک یو سو مچ جی. ہم نے بریک لینی ہے, بٹ بریک کے بعد وی ول بی ہیونگ اے ویری اسپیشل گیسٹ ود اس اینڈ شی ول بی جوائننگ اس. اینڈ کاملا کانروائے, اور یہ کونسل جنرل ہیں جی, اور یہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, یو ایس اے کی کونسل جنرل ہیں, اور ان سے ہم بات کریں گے ان کے حوالے سے, مختلف ایشوز کے حوالے سے. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا.